हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि वांग फू क्लिनिक की ओर इशारा करता है, तो वो लोग जैसे ही पीछे देखते हैं तो एलेक्स और लियोन वहां खड़े होते हैं और उन्हें देख खिड़की बंद कर लेते हैं। ये देख वो लोग चौंक जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं, सारा का एक बंदा चौंक कर कहता है, क्या सच में ये एक डॉक्टर है, पर कैसे? जिस पर सारा उससे कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लास्ट टाइम हम ही उसे पहचान ना पाए हो। तो उसका बंदा पास्ट इंसिडेंट के बारे में सोचते हुए कहता है, आखिर तुम इस जैसे पागल को एक डॉक्टर कैसे बना सकते हो? जिस पर वांग फू वहाँ के एक रेफ्यूजी से पूछकर उन्हें एलेक्स के डॉक्टर होने का प्रूफ देता है, जिसे सुनकर सारा कहती है, तुम्हारा मतलब बस यही हमें जियांग माउंटेन तक ले जा सकता है? तो वांग फू से कहता है, मैं इसकी गारंटी तो नहीं दे सकता, पर अगर वो जियांग माउंटेन तक नहीं ले जा सकता तो और कोई नहीं ले जा सकता। तो सारा अपने आदमियों से जाकर एलेक्स को खबर करने को कहती है कि कुछ दिनों के रेस्ट के बाद हम सफ़र पर निकलेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं, एलेक्स उनकी बातें सुन रहा होता है। तभी सारा की बातें सुनकर वांग फू से कहता है, अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब एलेक्स मिस्टर लुओ का बंदा है। तो अगर तुम उसे अपना गाइड बनाना चाहते हो तो तुम्हें मिस्टर लुओ से पहले परमिशन लेना होगा। जिसे सुनकर सारा बिना कुछ कहे अपने आदमियों के साथ वहां से चले जाती है। तभी वांग फू एलेक्स के पास जाता है तो एलेक्स उससे पूछता है, अब क्या? जिसे सुनकर वांग फू से बताने लगता है कि मैंने इतनी अच्छी तरीके से उन्हें रिकमेंड किया और यही तुम्हारा चांस था फोर्ट्रेस के अंदर जाने का, और ना जाने कितने लोग अंदर जाने के लिए मरते हैं। तो एलेक्स उससे कहता है, अगर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी तो तुम क्यों नहीं चले जाते? तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद के लिए एक मैप बना देता हूँ, तुम उसके जरिए उन्हें रास्ता दिखा देना। जिसे सुनकर वांग फू हिचकिचाते हुए कहता है, मेरे पास तुम्हारे जैसी स्किल्स नहीं हैं, तो अगर मैं फोर्ट्रेस के अंदर चला गया तो मेरी बेटी का क्या होगा? तो एलेक्स उससे कहता है, अगर तुम्हारे पास तुम्हारा बेटा है तो मेरे पास भी लियोन और शाओ यू है। और वांग फू को लास्ट चांस देता है कि अगर तुमने फिर से मेरे बारे में उनसे जिक्र भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर वांग फू से कहता है, मैं ये सब तो तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा हूँ। तो एलेक्स उससे कहता है, मेरा भला? और वो लोग इसी तरह से आपस में बहस करने लगते हैं, जिसमें एलेक्स उसे थैंक्स कहता है तो वांग फू भी उसे थैंक्स कहता है, जिससे एलेक्स को एक गोल्ड कॉइन मिलता है। ये देख वो चौंक जाता है। तो वांग फू उससे कहता है कि ये सब छोड़ो, चलो हम अपने काम की बात करते हैं, और एलेक्स को फोर्ट्रेस में हो रही अजीब चीजों के बारे में बताता है। जिस पर एलेक्स उससे पूछता है, क्या हो रहा है? तो वांग फू कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता, और उसे केयरफुल रहने को कहकर वहां से चला जाता है। तभी वहां लियोन आता है और उससे कहता है, भाई वांग फू हमारे साथ कितना अच्छा बिहेव करता है, क्यों है ना? और उससे पूछता है, पर उसने ऐसा क्यों कहा कि अगर फोर्ट्रेस में कुछ अजीब हुआ तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा? तो एलेक्स उससे कहता है, तुम फिक्र मत करो, कुछ भी अजीब नहीं होगा, और वैसे भी लाइफ में थोड़ा सेल्फिश होना तो चलता है। और उससे अपने एक्सपीरियंस पर लाइफ के लेसन्स देने लगता है, जिससे लियोन को नींद आने लगती है। तो एलेक्स उसके सर पर मारते हुए कहता है, मैं जब भी तुम्हें कुछ सिखाता हूँ तुम सोने लगते हो। तभी कोई उनका डोर नॉक करता है और वो लोग देखते हैं तो एक लड़का उनके पास आता है और एलेक्स से मदद मांगते हुए कहता है, पर आपको इसे सीक्रेट रखना होगा। जिसे सुनकर एलेक्स लियोन को इशारा करता है तो वो वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद वो लड़का एलेक्स को बताता है कि मेरा नाम ज़ांग बाओ है और मैं तुम्हारे क्लिनिक के बगल वाले कैबिन में रहता हूँ, और मेरे डैड ने कहा है कि तुम आज तक के सबसे अच्छे डॉक्टर हो जिनकी उनसे मुलाकात हुई है, और इसकी काफ़ी तारीफ करता है। तो एलेक्स उससे काफ़ी अच्छे से चेयर पर बैठाकर पूछता है कि अब बताओ क्या बात है, पर मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं तुम्हें ठीक कर पाऊंगा भी या नहीं। तो ज़ांग बाओ से कहता है, तुम डरना मत, और अपना मुंह खोलता है तो एक बबल उसके मुंह से निकलकर दो हिस्सों में बढ़ जाती है और टकराती है। तो वहाँ की सभी चीज़ें हिलने लगती है, जैसे कोई भारी चीज़ एक दूसरे से टकराई हो, और वो बबल ब्लास्ट हो जाते हैं। तो ज़ांग बाओ एलेक्स से पूछता है कि मुझे क्या हुआ है? तो एलेक्स उससे कहता है, पहले मुझे तुम्हारे सलाइवा को चेक करना होगा, और खिड़की बंद करके उसे बताता है कि ये एक इलनेस नहीं है, तो मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। जिसे सुनकर ज़ांग बाओ उससे कहता है, पर मेरे पेरेंट्स ने कहा कि मैं बीमार हूँ, और उन्होंने ये भी कहा कि तुम पहले पागल थे पर अब एक डॉक्टर बन गए हो।
तो तुम्हें ज़रूर पता होगा कि मुझे कैसे ठीक करना है। जिस पर एलेक्स उसे कहता है, मैं तुम्हें एक सच बताता हूँ। क्या तुमने रिसेंटली एक रूमर सुना है कि कुछ लोगों के पास स्ट्रेंज पावर्स होती है? जिसे सुनकर वो चौंक कर एलेक्स को देखने लगता है। तो एलेक्स उससे कहता है, मैं श्योर तो नहीं हूँ कि ये तुम्हारी सुपर पावर्स है, पर हाँ मैं इतना श्योर हूँ कि ये एक बीमारी नहीं है। जिसे सुनकर ज़ांगबो काफी खुश होकर उसे कहता है, तुम तो कमाल के डॉक्टर हो। मैं अभी जाकर अपने डैड को इसके बारे में बताता हूँ। और उसे थैंक यू कहकर वहाँ से जाने लगता है, जिससे एलेक्स को एक गोल्ड कॉइन मिलता है। और एलेक्स उसे रोकने की कोशिश भी करता है, पर वो फिर से सिंसियरली एलेक्स को थैंक्स कहकर वहाँ से चला जाता है, जिससे एलेक्स को फिर से एक गोल्ड कॉइन मिलती है। तो एलेक्स उसे जाते हुए देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम कुछ सोल्जर्स को गन लिए हुए एलेक्स के क्लिनिक के पास जाते हुए देखते हैं, पर एलेक्स को उनके बारे में पता चल जाता है। और जैसे ही एक आदमी उसकी क्लिनिक में घुसने की कोशिश करता है, तो एलेक्स उसे एक पंच मारकर नीचे गिरा देता है। वहीं उसकी आवाज़ सुनकर उसके बाकी साथी भी क्लिनिक के अंदर जाते हैं, तो एलेक्स उन्हें भी मारता है और उन्हें देख सोचने लगता है, मेरी पावर्स तो सच में इंक्रीज हो गई है। तभी सैम एलेक्स को बाहर आने को कहता है, जिसकी आवाज़ सुनकर शाओयू और लियोन एलेक्स से पूछते हैं क्या हुआ। तो एलेक्स उन्हें अंदर जाने को कहता है और मिस्टर लुओ के रिवॉर्ड को पहनकर बाहर जाता है, जिसे देख सब चौंक जाते हैं। तो सैम अपने बंदों को उसकी क्लिनिक की तलाशी लेने को कहता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।